फिर दिन हुआ, नया फिर दिन हुआ, पुरानी रात का करे सो शुक्र हम खुदा की जात का, खुदा की जात का नया फिर दिन हुआ। आज की आयत। आए खुदावंद मेरे मुंह पर पैरा बिठा, मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। ज़बूर 141 तीसरी आयत। अजीज़ो, एक कौवा पनीर का टुकड़ा चोंच में दबाए दरख्त पर बैठा था। अभी वो इससे मज़े से खाने का सोच ही रहा था कि उधर से लोमड़ी का गुजर हुआ। उसने जो कौवे की चोंच में पनीर का टुकड़ा देखा, मुंह में पानी भर आया। ज़रा जी ललचाया और उससे छीनने की तदबीरें सोचने लगी। फिर अचानक बोली, कौवे भैया, तुम किस कदर खूबसूरत हो। कौवे ने लोमड़ी के मुंह से अपनी तारीफ सुनी, दिल में बोला, मैं और खूबसूरत। अब उसका सारा ध्यान लोमड़ी की बातों पर था। फिर वो बोली, तुम्हारे काले पर कितने चमकदार हैं। सच, मैंने तो ये कभी सोचा नहीं था। कौवे ने झट से अपने परों की तरफ देखा। लोमड़ी समझ गई कि उसका तीर ठीक निशाने पर है। फिर बड़े ही अंदाज से बोली, कौवे भैया, क्या आपको पता है कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है? हैं, क्या तुम सच कह रही हो? कौवे ने फिर दिल में सोचा और खुशी से फूला ना समाया। अब लोमड़ी तो बस अपने मकसद को हासिल करने के बिल्कुल करीब थी। फौरन बोली, ज़रा काएं काएं करके दिखाओ। कौवे ने जैसे ही काएं काएं करने के लिए अपनी चोंच खोली, पनीर का टुकड़ा नीचे आ गिरा। लोमड़ी ने झट पकड़ लिया और ये जा वो जा। बेचारा कौवा अपनी खूबसूरत आवाज़ सुनाने के चक्कर में चोंच खोलते ही रह गया। अजीज़ों, तालिब इल्मी के दौर की वो कहानियाँ जब तो इतनी समझ नहीं आती थी, मगर आज याद करते हैं तो सच में जी दहल जाता है। देखा, खुशामद का अंजाम ये सिर्फ परिंदों की बात नहीं, हम इंसानों में भी खुशामद का अंसर भरपूर पाया जाता है। मीठा जहर जो हमारे सोचने और समझने की सलाहियत को नाकारा बना देता है। अपने मतलब के लिए किसी की झूठ मूठ तारीफ करना, हमारी अपनी शख्सियत कमज़ोर पड़ जाती है। यही झूठ बहुत सी बुराइयों को जन्म देता है। खुशामद पसंद शदीद खुशफहमी का शिकार हो जाता है, जिसके बायस वो नुकसान उठाता है। किसी की खुशामद करने वाला या खुशामद पसंद यकसा बदी के मुर्तकिब होते हैं। दोनों तरह के किरदार सच्चाई से मुबर्रा हैं। दोनों के बातन शरारत से भरे हैं। शरीर यानी अबलीस पूरी तरह हावी है, जो खुशामद पसंद के लिए जाल बिछाए रखता है। अजीज़ों, ये खुदा के कलाम का फ़ैसला है कि जो अपनी जगह अटल है। कलाम में खबरदार किया गया है कि अपने हमसाए की खुशामद करने वाला उसके पाँव के लिए जाल बिछाता है। फिर ये जाल एक ऐसा फंदा है जो एक बार इसमें फंस गया, उसके लिए इसमें से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। जिसका सिर्फ एक ही मुश्किल कुशा है और वो है खुदा की ज़ात। अजीज़ों, बिलाशुबा खुशामद करने के लिए जो आलाए कार इस्तेमाल होता है वो है हमारी ज़ुबान। कलाम मुक़द्दस में इसके बारे में लिखा है कि ज़ुबान एक छोटा सा उज़्व है मगर बड़ी शेखी मारती है। ये शरारत का एक ऐसा आलम है कि खुदा की पनाह। खुदा का फरमान है कि खुशामदी के लबों से मुझे नफ़रत है। ये मामूली बात नहीं, ये हमारे लिए गौर तलब और लम्हाए फ़िक्रिया है। खुशामद के मीठे जहर आलूद अल्फाज भी इसी ज़ुबान से अदा होते हैं और यही ज़ुबान है जो किसी की खैर खाही के लिए भी अल्फाज अदा करने में मददगार है ना, ज़ाहिरी कातिल से भरी। इसके बारे में खुदा ने सख्त हदायत फरमाई, कहा, कामिल है वो जो बातों में ख़ता ना करे। वही बशमूल ज़ुबान अपने सारे बदन को काबू में रख सकता है। अजीज़ों, अगरचे ज़ुबान में काबू रखना इंतहाई मुश्किल है, जो वक्त और हालात के मुताबिक पल पल पान से बदलती है। कभी दुआ, कभी बद्दुआ, कभी मुबारक, कभी लानत, कभी शुक्रगुजारी तो कभी नाशुक्री या खुशामद पसंद के झूठे बोल। हैरत है, एक ज़ुबान
और अजीब तजाद जो कुदरत में भी नायाब हैं, यानी खारी चश्मे से मीठे पानी की तवक्को रखना हमारे जहन का फतूर तो हो सकता है, मगर हकीकत से इसका दूर का भी वास्ता नहीं। इसलिए दाऊद नबी के साथ हम भी खुदावन से यही इल्तिजा करते हैं कि आए खुदावन मेरे मुंह पर पैरा बिठा और मेरे लबों के दरवाज़ा की निगहबानी कर। आइए दुआ करें। आए मेहरबान और रहीम आसमानी बाप, तू जो आसमानों और ज़मीनों पर सर बुलंद है, तेरे नाम को जलाल मिले। तुझे इज़्ज़त देते हैं क्योंकि फ़कत तू ही ताज़ीम के लायक है। हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तूने हमें अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से बाप कहने का हक दिया। हमें इस रिश्ते में हमेशा जोड़े रखना। यीशु के मुबारक और पाक नाम में आमीन।